वॉश बेसिन के साथ कैंची का इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपने वक्त की भी बचत कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप रुमाल का इस्तेमाल करें। सभी लोग रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से अपनी पुरानी घड़ी का इस्तेमाल करें जिससे वो वेस्ट ना हो और आपके काम भी आ जाए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से रुमाल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के रुमाल जब हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी क्या होता है हम मार्केट जाते हैं और हमें रुमाल को साथ ले जाना पड़ता है। तो अक्सर क्या होता है कि रुमाल को जब हम मार्केट में सामान देखते हैं काउंटर पे, तो काउंटर पे हम रुमाल भूल जाते हैं। तो हम इस तरह से एक सेफ्टी पिन को लेकर अपनी चूड़ी में इस तरीके से रुमाल को लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हम रुमाल को इस तरह से भूलेंगे नहीं और रुमाल हमारे साथ रहेगा। इस तरह से देखिए हम इस ट्रिप को फॉलो करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। हम इस तरह से अपने रुमाल को सेफ बना सकते हैं और साथ ही साथ इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान टिप है, इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से कैंची और चाकू को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कितने भी पुराने से पुराने कैंची और चाकू हों तो उसको किस तरह से हम तेज़ करें कि हमारा काम मिनटों में हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने नेल पेंट, और नेल पेंट की जो ये शीशी होती है इतनी ज़्यादा मजबूत होती है, इसका कांच बहुत मजबूत होता है। इसको जब हम कैंची के ऊपर इस तरीके से रब करेंगे तो कैंची बिल्कुल शार्प हो जाएगी। तो देखिए 1-2 मिनट ही आपको लगेगा इसको इस तरीके से रब करने में। इसके लिए हमें बिल्कुल भी शार्प कराने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने घर पर ही चाकू और कैंची को आसानी से शार्प कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कैंची और चाकू को शार्प कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से इस क्लचर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के क्लचर हर घर में मौजूद होते हैं। ये इस तरह के क्लचर बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। तो किस तरह से अपने क्लचर को हम सेफ बनाएं, तो उसके लिए देखिए बहुत ही आसान टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर नेल पेंट, और नेल पेंट को ये जो इसका पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, इस पर क्या होता है अक्सर जंग लग जाता है। तो किस तरह से हम इसको सेव करें, तो देखिए यहाँ पर मैं नेल पेंट की मदद से आपको क्लचर को सेव करने का आसान तरीका बताऊंगी। तो देखिए ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट होता है इसके ऊपर आप इस तरीके से नेल पेंट को लगा दीजिए। इससे क्या होगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा और ये स्प्रिंग इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखिए ये खुलने में भी आसान रहता है और इस तरह से मजबूत भी हो जाता है। इससे जंग नहीं आएगा और आपका क्लचर इस तरह से सेफ बना रहेगा। कभी कभी क्या होता है, जो क्लचर के आगे वाला पार्ट होता है इतना ज़्यादा ये नुकीला होता है कि जब इसको हम यूज़ करते हैं तो हमारे बालों में ये बहुत ज़्यादा उलझता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा नेल पेंट लगा दें, इससे आपके बालों में ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। तो देखिए इस तरीके से नेल पेंट की मदद से आप अपने सभी क्लचर को सेव कर सकते हैं और लंबे समय तक इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पुरानी घड़ी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, पुरानी घड़ी हो या नई घड़ी हो, अक्सर वो ख़राब हो जाती हैं तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैं आपको इसका बहुत ही आसान और यूनिक इस्तेमाल बताऊंगी, किस तरह से आप अपने घर की पुरानी घड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने क्लचर का और इस तरह से जो ब्रेसलेट होती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान और यूनिक इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से पर्दे के अंदर इसको लगा दूंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हो जाएगा जो आपके घर में वेस्ट पड़ी रहती हैं, और साथ ही साथ आपका घर भी इस तरीके से डेकोरेट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो पुरानी घड़ी है उसका भी इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ आपको। आपके पास पुरानी घड़ी हो या इस तरह से कोई भी क्लचर वगैरह हो, या फिर आपके घर में कोई भी आपकी कोई वेस्ट ब्रेसलेट हो, तो उसका इस्तेमाल इस तरह से आप अपने कर्टन के साथ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके लिए महंगी महंगी डोरी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके वेस्ट सामान भी यूज़ हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से अम्ब्रेला को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम अम्ब्रेला को इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है इसकी डोरी टूट जाती है, जिससे हम अम्ब्रेला को इस तरह से फिक्स करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये जो इसके चिपकाने वाला पार्ट होता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो आप किस तरह से इसको सेव करें
कि आपका काम भी आसान हो जाए। तो देखिए, अब आपके घर में इस तरह से जो वेस्ट घड़ी होती हैं, तो इसी का इस्तेमाल करके आप अपने अम्ब्रेला को सेव कर सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं। इस तरह से आपकी वेस्ट घड़ियों का भी इस्तेमाल हो जाता है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होती और देखने में भी ये खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इस तरह से कोई भी घड़ी ले लीजिए जो आप यूज़ ना करते हो, ख़राब हो, तो इस तरीके से आप उसको लगा करके इसको फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से भी आप पुरानी घड़ी का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। आई होप कि आपको छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से ईयर रिंग को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम कभी भी शादी में या कहीं पर भी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो इस तरह के आर्टिफिशियल ईयर रिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी हमारे कानों में इसे पहनने से ईचिंग हो जाती है। तो अपने कानों को सेव करने के लिए तो देखिए, जब भी आप इसको पहने तो ईयर रिंग का ये जो आगे का लॉक होता है ना, इसको तो आप निकाल दीजिए और ईयर रिंग को इस तरह से आप लहसुन के अंदर लगा करके थोड़ी देर के लिए रख दिया करें। तो जब भी आपको पहनना हो तो इस तरह से आप लगा करके रख दिया करें। इससे क्या होगा, जब आप ईयर रिंग पहनेंगे आपके कान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी उन पर स्वेलिंग वगैरह नहीं आएगी, ईचिंग भी नहीं होगी। तो इस तरह की टिप को आप फॉलो करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से सिंक को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम इसके ऊपर से डस्ट जितने भी होता है या खाने पीने का सामान होता है तो उठाना भूल जाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से जब हमारा वॉश बेसिन या सिंक काम नहीं करता तो हम उसको क्या करते हैं कि ये जो हमारे घर में कोई भी तीली वगैरह होती है या सीक होती है, उससे हम इसको नीचे को कर देते हैं। इससे जितना भी कचरा होता है ना, वो पाइप में फंस जाता है, क्योंकि वो नीचे की साइड चला जाता है और इससे हमारी जो पाइपलाइन होती है बंद हो जाती है। तो आपको जब भी अपनी सिंक को खोलना हो तो आप बिल्कुल भी सिंक का इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से कैंची से ऊपर की साइड से अपना जितना भी कचरा होता है तो सब निकाल दिया करें। बहुत आसानी से देखिए, कैंची की मदद से पूरा कचरा निकल जाएगा। इससे आपकी नाली बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगी। आप जब भी कचरा फंसे तो इस तरह कैंची का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से इस टिप को आप फॉलो करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो देखिए, जितना भी कचरा था मैंने ऊपर की साइड से सब हटा दिया है। अब मैं इसको डस्टबिन में डाल दूंगी और इस तरह से अपनी जो सिंक होगी उसको सेफ बना लूंगी। तो इस तरह से इस टिप को आप फॉलो करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, सिंक भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, नाली बिल्कुल आपकी साफ रहेगी, इस तरह से इसमें कचरा नहीं लगेगा। तो इस तरह की टिप को फॉलो करके अपना काम आसान बनाइए। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।